कर्ण माने कान। क्या वो कर्ण जो है वो किसकी तरफ से लड़ाई लड़ता है? कौरवों की तरफ से कि पांडवों की तरफ से? कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ता है। कौरव नाम क्यों दिया? कौ माने कौआ, रव माने स्वरूप। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। ये प्रदर्शनी करो, ये प्रोजेक्टर, ये भाषण करो, ये कॉन्फ्रेंस करो। दुनिया भर की टीवी में, चैनल्स में भाषणबाजी है। और भाषणबाजी बस उसी तरह की होती है जैसे दुनिया में आजकल प्रजातंत्र गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, वो कितनी भाषणबाजी करते हैं कि नहीं? हाँ, भाषणबाजी तो बहुत करते हैं। उनके बापूजी ने भाषणबाजी की ना, क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे। भाषणबाजी किस लिए की? क्या ये अंग्रेजों का जो रावण राज्य है ये खलास करेंगे और राम राज्य लाएंगे। तो उनके बापूजी की बात उन्होंने भी सीख ली और वो भी खूब भाषणबाजी करते हैं। भाषणबाजी करते करते 47 से लेकर के अब 2019 शुरू हो गया। कितने साल हो गए? पूरे 70 साल से भी जास्ती टाइम हो गया भाषणबाजी करते करते। राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। अरे दिल्ली को स्वर्ग बनाया कि और ही नरक बनाई दिया? और दिल्ली को तो सारा भारत फॉलो करता है। सारे भारत में प्रजा बहुत दुखी हो रही है कि सुखी हो रही है? अकाल बढ़ता जा रहा है या कम होता जा? बहुत अत्याचारी राजाएं होते हैं, शासन करने वाले, तो उनके राज्य में प्रकृति जो है अकाल डाल देती है ताकि लोगों को पता चले कि ये राजाएं जो है ना कंट्रोल करने वाले बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो अत्याचारी राजाओं के राज्य में अकाल पड़ता है, दुकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है। तो बहुत भाषणबाजी करते हैं। अब उनकी शूटिंग कौन करते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग करने वाले जो है ना बेसिक वाले तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी बड़ी भाषणबाजियां, बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। और स्वर्ग बन रहा है कि नरक बन रहा है? स्वर्ग बन रहा है। भीख मांग रहे हैं कि एकदम जैसे भारत को बाबा ने ऐसा देवताओं का स्थान बनाया जहां भरपूर धन संपत्ति थी, कुछ भी किसी से प्रजा के 4th क्लास प्रजा होगी उसको भी कोई से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं थी। और ये क्या करते रहते हैं? बस भीख मांगते रहते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है। कोई रायल भीख मांगते हैं, भाई हम ईश्वरी सेवा करेंगे। अरे क्या तुम ईश्वरी सेवा करोगे? तुम पब्लिक को बेवकूफ बनाते जाते हो। उनसे जो पैसा मिलता है वो रिश्वत में देते जाते हो और रिश्वत दे करके जो है जो अच्छा काम करते हैं उनको डाउन करने के काम करते हैं। जैसे दुनिया में मठपंथ संप्रदाय वाले होते हैं ना, मठपंथ संप्रदाय वाले दूसरे मठपंथ संप्रदाय वाले जो मुखिया होते हैं उनको जान से मरवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? हाँ, मरवा देते हैं। तो ऐसे ही जान से मरवाए दो और उनको जेल में डलवा। जैसे वो कौन आसाराम बापू, उनको क्या किया? जेल में डलवा दिया। अरे भाई क्यों ऐसे काम करते हो? फिर भी तो वो ज्ञान की बातें सुनाता था ना, है? कोई ऐसे तो भ्रष्टाचारी नहीं था जैसे आज की गवर्नमेंट के नुमाइंदे भ्रष्टाचारी हैं। जो कुछ प्यार से मिलता था, रुपया 2 रुपया, वो सब इकट्ठा करता था और उससे प्रोग्राम करता था और लोगों को खुश करता था। खुशी खुशी लोग देते थे ना। और ये तो चोर डकैत ऐसे ऐसे हैं बाहर की दुनिया में भी और ब्राह्मणों की शूटिंग करने वाली ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितना कितना चोरी चकारी छल छिद्र कपट कितना करते रहते हैं। तो
ये भाषणबाजी बहुत करते हैं। हाँ, तो ये बोलेंगे, उनसे पूछो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा पता है अपनी आत्मा का, कि तुम्हारी आत्मा ने कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाया? अरे कुछ तो पता होना चाहिए, 80 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। तो कहते हैं हमें कोई ज्ञान अभी तक नहीं। हमारी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा बुलंद पार्ट बजाती है अव्वल नंबर का, वो भी हमको पता नहीं। अरे अब उनसे पूछा जाए तो भाई तुम में नहीं है तो फिर किस में है? तो वो मानते हैं कि परमपिता परमात्मा में है, और परमात्मा परमपिता को बिंदी बताए देते हैं। बिंदी